कितना सुंदर कहा है। अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे, हम आप लोगों को एक बात करना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थी, तुलसी की परिक्रमा करती थी, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थी, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थी, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थी या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थी, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दाल चिरौंजी रख लेती थी, कोई पेड़ खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी और घूम के आएगी और डाल देती। पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया, कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती। आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता। परिक्रमा करते करते भी तुमने देखना, पहले वट सावित्री पूजन का सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फोटो नहीं आता था, पर आज के जमाने में तो माताएं अगर वट सावित्री का भी परिक्रमा कर रही हैं तो लगाते 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 वो वट सावित्री की परिक्रमा हो रही है। अब वो वट सावित्री की परिक्रमा हो रही है तो सत्यवान और सावित्री भी सोच रहे हैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था। शिव पुराण के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूपबत्ती, कोई मालिका रख लो, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भरकर लेकर जाती थी और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर दिया। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती। निवेदन है खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो। भले भले एक कण का मात्र एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करो। और यदि हाथ में कोई अन्न का दाना नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई पदार्थ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हाथ में तुलसी या रुद्राक्ष की माला रख लो, गौमुखी रख लो और परिक्रमा करते समय वो हाथों से भर कर रख लो। कुछ भी जो भगवान की शरणागति का सुख